Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are doing well in your studies. So, in our previous class, we discussed the exercise 3.2 in which we have completed all the questions. Now, today we will start with the new topic, that is types of quadrilateral, in which in this topic we will discuss types of quadrilateral like square, rectangle, parallelogram, trapezium, kite, rhombus. Okay, all the types of quadrilateral, and we will discuss in this class. Okay. So first is your square. Now we will discuss each and every property of the square. What do you mean by square? A four-sided closed figure in which all the sides are equal. Okay, this is your quadrilateral ABCD. ABCD quadrilateral है जो कि स्क्वायर है, इसमें चारों साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की? दैट इज ऑल द साइड्स ऑफ quadrilateral are equal. Sorry, quadrilateral नहीं, square. Sorry, square are equal. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल द एंगल्स. दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ऑल द एंगल्स of square are 90 डिग्री ईच. चारों एंगल्स का जो डिग्री मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है. इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90 और इसका भी 90. थर्ड होती है आपकी, थर्ड है आपकी डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स मीन्स दैट इज बी डी एंड ए सी, जो ये होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. मतलब ये अगर ये मान लीजिए ओ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो ये 90 डिग्री का भी एंगल बना रहे होंगे यहाँ पर. ठीक है, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे. बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे. ए सी बाइसेक्ट कर होगा बी डी को, मतलब ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे, और बी डी बाइसेक्ट कर रहा होगा ए सी को, मतलब ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे. ठीक है, सो वी विल राइट डाउन डायगनल्स bisect, perpendicular diagonals are perpendicular bisector of each other. फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें कि opposite pair of sides are parallel. अपोजिट पेयर जो होती हैं साइड्स की वो पैरेलल होती हैं. मतलब ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ए डी एंड बी सी आर पैरेलल. ओके, ये तो रही प्रॉपर्टी स्क्वायर की. आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की. ठीक है, रेक्टेंगल की बात करते हैं. रेक्टेंगल क्या होता है? अगेन अ फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एज वेल एज पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, ये अगर रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, तो इसमें ए बी और सी डी इक्वल होंगे और ए डी और बी सी इक्वल होंगे. चारों साइड्स इक्वल नहीं होती स्क्वायर की तरह, यहाँ सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल. ठीक है, तो ये तो रही फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात. एक प्रॉपर्टी दोनों में मैच करती है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में. क्या होती है वो प्रॉपर्टी? चारों एंगल्स जो होते हैं इसमें भी 90 डिग्री होते हैं. चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. ऑल द एंगल्स ऑफ rectangle
आर 90 डिग्री ईच। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर भी होंगे, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे होंगे उसमें, और बाइसेक्ट भी करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे होंगे, मतलब ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे और ओ डी और ओ बी इक्वल होंगे। ठीक है, सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, ओके इसमें तीन ही प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। देखिए इसको ढंग से समझ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में इसी के बेसिस पे हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से सिमिलर होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। इसमें एक चीज़ कर लिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर हम ए बी और डी सी लाइन पैरेलल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये ए डी एक लाइन है जो कि दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है और यहाँ भी एक एंगल बना रही है, तो दोनों का सम जो है वो 180 होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों 90-90 होंगे, लेकिन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, अगर मैं ए डी और बी सी लाइन्स को पैरेलल लूँ तो डी सी और एंगल डी और एंगल सी का 180 होगा, इधर इन दोनों का 180 होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं वैसे ही ओरली बता दे रहा हूँ कि ये मालूम है कि हमें क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, तो चारों एंगल्स इसमें क्या होंगे, का सम कितना होगा, 360 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब अपोजिट एंगल से मतलब क्या है, यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसमें, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल और इसमें पैरेललोग्राम में ये एक और प्रॉपर्टी होती है जो सिमिलर होती है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो दीज आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तीन हम आगे एक और दो डिस्कस करेंगे, आज के लिए अभी इतना ही बहुत है। ठीक है, इसको आप समझिए कैसे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एक रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। ठीक है, तो यहाँ तक है आपका ये 3 प्रॉपर्टी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।